औरत एकदम से समझ गई कि जो बूढ़ी औरत पीछे चल रही थी वो इंसान नहीं थी। वो बूढ़ी औरत उसे लगातार 3 दिन और 3 रात से पीछा कर रही थी। डर के मारे वो एक होटल में भागी ताकि थोड़ी देर के लिए लोगों के बीच खुद को सेफ महसूस कर सके। होटल में उसने सबको बताया कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है और पूछा कि क्या कोई उस औरत को जानता है। होटल के मालिक ने कहा कि वो औरत नई लग रही है, लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग दिख रही थी और हार्मलेस लग रही थी तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसे अंदर बुलाकर पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही होटल वाला बाहर गया और उस बूढ़ी औरत से बात की तो एक अजीब सा सीन हुआ। उसने जो भी सुना उसके बाद होटल वाला डर के मारे पागलों की तरह भाग गया। एमी, जिस लड़की की कहानी है, बहुत डर गई और उसी होटल में रुकने का फैसला किया। अगली सुबह भी वो बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। गुस्से में आकर एमी ने और 7 दिन के लिए होटल बुक कर लिया। वो देखना चाहती थी कि ये बूढ़ी औरत कितने दिन टिक सकती है। लेकिन 5वें दिन होटल की मालिक की बीवी ने उसे बाहर निकालने को कह दिया क्योंकि उस बूढ़ी औरत की वजह से ग्राहक डर कर भाग रहे थे। और सबसे डरावनी बात, जिस दिन से होटल वाला उस बूढ़ी औरत से मिला वो गायब हो गया। एमी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था तो वो ट्रेन पकड़कर अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। जब वो बूढ़ी औरत से मिलने जाएगी तो एमी कॉल पर रहेगी और जो भी वो औरत कहेगी वो सब सुन लेगी। एमी की माँ ने कहा कि वो तो माँ है, उस पर कोई असर नहीं होगा। एमी की माँ उस बूढ़ी औरत की तरफ बिना डरे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वो पास जाती रही एमी के मोबाइल की सिग्नल कम होने लगे और वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। एमी को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने चिल्लाकर माँ को वापस बुलाया, लेकिन माँ बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने उसे डर के मारे देखा और भागती हुई चली गई। एमी ने 8 ब्लॉक तक उसका पीछा किया, लेकिन तब तक उसकी माँ एक टैक्सी में बैठकर शहर छोड़ चुकी थी। उसने जाते जाते एमी को गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखा और फिर वो गायब हो गई। एमी को अब यकीन हो गया कि इस बूढ़ी औरत के पास कोई भयंकर अलौकिक शक्तिवान है। अब उसने आखिरकार हार मानकर डिपार्टमेंट ऑफ पैरानॉर्मल अफेयर्स, भूत प्रेत वाली सरकारी एजेंसी से मदद मांगी।